चुनावी साल में मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए देने का ऐलान किया। सरकार की ओर से बजट में ऐलान किया गया है कि जिस किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स में छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। आइए जानते हैं चुनावी साल के बजट में मोदी सरकार ने किसे क्या तोहफा दिया है। 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। बजट 2019 में मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की इस ऐलान के साथ ही अब सैलरी क्लास लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें अब 5 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। 40,000 तक के ब्याज पर TDS नहीं लगेगा। 5 लाख रुपए से ऊपर वालों को 1 साल में 13,000 तक का फायदा होगा। इस फैसले से 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हुए। सैलरी क्लास को 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। पीयूष गोयल ने कहा है कि जनवरी 2019 में GST कनेक्शन 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। हर साल किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपए। हाल ही के दिनों में किसानों की नाराजगी सामने आई थी और कई बार किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए थे। सरकार ने उनको साथ लाने की कोशिश की और इसी के तहत पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि हर साल 6,000 रुपए से 12 करोड़ छोटे और पिछड़े किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना पर कुल 75,000 करोड़ रुपए का सरकार पर अतिरिक्त व्यय आएगा। पीयूष गोयल ने कहा है कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यह पैसा 3 किश्तों में किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे दिए जाएंगे। वर्ष 2019-20 के लिए कुल 75,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव रखा गया है। 10 करोड़ मजदूरों को पेंशन और बीमा। पीयूष गोयल ने मजदूरों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि 21,000 सैलरी वाले मजदूरों को 7,000 का बोनस मिलेगा। पीयूष गोयल ने मजदूरों के लिए श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों जिनका PF कटता है, उनका 6 लाख का इंश्योरेंस होगा। उन्होंने कहा है कि 15,000 कमाने वाले के लिए मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए पेंशन स्कीम का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए जरूरत पड़ने पर दिए जाएंगे। 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। इसके लिए हर महीने 100 रुपए का अंशदान देना होगा। रक्षा क्षेत्र को 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम। पीयूष गोयल ने इस वर्ष के बजट में रक्षा क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार ने पिछले 40 वर्ष से अटके 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP के वादे को भी पूरा किया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो पिछले 40 वर्ष से अटका हुआ है, हमारी सरकार ने उनको लागू किया है। इस बजट में रेलवे को कुल 64,587 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इस बार का रेलवे बजट कुल 64,587 करोड़ का है। रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेलवे वंदे मातरम सेमी हाई स्पीड ट्रेन जल्द चलाएंगे। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह भारत में बनी है। उन्होंने कहा है कि इस साल सरकार ने सभी मानव रहित क्रॉसिंग भी खत्म कर दिए हैं, जो वहीं रेलवे का घाटा कम किया गया है। उन्होंने खान पान और रेलवे की दूसरी सुविधाओं में भी बेहतरीन आने की बात कही। अरुणाचल प्रदेश को भी रेलवे के नेटवर्क से जोड़ा गया है। यह पहली बार है जब मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अरुणाचल रेल के नक्शे पर आया है। 25,000 कमाई वालों को ESI। सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान सीमा को 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया है। अगर कोई कर्मचारी 5 साल के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे मिलने वाली अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 25,000 कमाई वाले को ESI सुविधा भी दी जाएगी। अब लोग महज 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक का लोन हासिल कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि अब महज 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक का लोन हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा पीयूष गोयल ने कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि 1 लाख डिजिटल गाँवों का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत गाँवों में डिजिटल युग को आगे बढ़ाया जाएगा। मोबाइल डेटा के क्षेत्र में काफी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। संभवतः मोबाइल डेटा के इस्तेमाल और कॉल दर दुनिया में सबसे कम है।
मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन। फिल्म इंडस्ट्री को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो एक्सेस। पशुपालन और मछली पालन करने वालों को ब्याज दरों में 2% की राहत। आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5% की छूट। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा। गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू की जाएगी। दूसरा मकान खरीदने से टैक्स में राहत। हरियाणा में बनेगा देश का 22वां एम्स।